हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, अब मैं आपको एनर्जी अपडेट देने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जीज देखकर आपके समझ में आया ही होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, राइट। थर्ड पार्टी हो और वहाँ पर झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थर्ड पार्टी मतलब जो भी कार्मिक लोग होते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा एसोसिएटेड होता है, वही लोग थर्ड पार्टीज़ में आते हैं। जिनके साथ पास्ट बर्थ का या इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसे कर्म नोइंगली अननोइंगली घटित हो जाते हैं, तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ता है। और एग्जैक्टली वही एनर्जीज है यहाँ पर। तो गाइज़, अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपके केस में जो भी थर्ड पार्टीज़ थी, फाइनली ऑलरेडी वो एंड हो चुकी है गाइज़। यहाँ पर भी अगेन मिक्स्ड एनर्जीज है, बिकॉज हर एक मेरे व्यूअर की जो सिचुएशन है वो अलग अलग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में आपके जो इन लॉज है वो थर्ड पार्टीज़ हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स थर्ड पार्टीज़ हैं, कुछ केसेस में रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर करियर इश्यूज़ थर्ड पार्टी बना हुआ है। और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर कोई अदर अफेयर है आपके पार्टनर का, ये वाली एनर्जी है गाइस। तो हर एक के लिए एनर्जी अलग अलग होगी, राइट। तो मैं अब आपको सभी एनर्जीज एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको ये जो रीडिंग है वो एंड तक सुननी होगी, बिकॉज कब आपसे रेजोनेट हो जाए एनर्जी वो मुझे भी नहीं पता है। जैसे जैसे डाउनलोड्स आएंगे, चैनलिंग होती रहेगी, उस तरीके से मैं आपको एनर्जी अपडेट देते रहूँगी, राइट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। या तो ये आपको पता है या तो ये आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है गाइस, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज दे रहा है। थर्ड पार्टीज़ के साथ ऑलरेडी बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है या तो करंटली भी चल रहा है, और ये जो साइकिल्स है थर्ड पार्टी की वो एंड हो चुकी है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ऑलरेडी एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और मूव ऑन होने की एनर्जीज है यहाँ पर। अगर फैमिली इश्यूज़ भी है तो वहाँ पर भी आपके जो पार्टनर है वो अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि अब आपके पार्टनर को आप ही के फेवर में एक्शन लेना है और वो अब अपने दिल की ही सुनने वाले हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। देखिए यहाँ पर ना आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी सबके लिए होगी गाइज़। आपके पार्टनर ना पास्ट में इन लोगों के पास गए बिकॉज आपके पार्टनर को ये लगा था कि ये उनके वेल विशर्स हैं, चाहे उनकी फैमिली क्यों ना हो गाइज़, और बाहरी लोग क्यों ना हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी क्यों ना हो, जो भी आपके केस में थर्ड पर्सन है, जिस पर्सन की वजह से आप दोनों का कनेक्शन स्पॉइल हुआ है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट आया है, वही थर्ड पार्टीज़ होती है गाइज, राइट। तो पास्ट में आपके पर्सन को ये लगा था कि ये लोग उनके वेल विशर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ इनका बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखती है। लेकिन ये थर्ड पार्टी की चाल थी गाइज़, ये थर्ड पार्टी ने चाल चली थी आपके पार्टनर को उसके फेवर में अट्रैक्ट करने के लिए, उसके फेवर में लेने के लिए। उसने इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को लालच दिया, इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग की, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतनी ज़्यादा केयर दिखाई, लेकिन ये असलियत नहीं थी गाइज़। इस थर्ड पार्टी के जो मोटिव्स थे वो सेल्फिश मोटिव्स कुछ अलग ही थे। या तो ये खुद प्रॉपर्टी की लालची है, पैसों की लालची है, ये वाली एनर्जीज़ है, या ये इनकी मदर भी हो सकती है गाइज, बिकॉज मून की एनर्जी है जो यहाँ पर आपके पार्टनर की वाइफ हो सकती है। मतलब टॉक्सिक मैरिज में है आपके पार्टनर तो ही, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक उनकी वाइफ है तो ही एनर्जी उनके साथ रेजोनेट होगी गाइज। मून एनर्जी या तो उनकी कोई टॉक्सिक वाइफ हो सकती है गाइज, या फिर उनकी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, या उनकी भाभी हो सकती है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर के भैया हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या तो अंकल हो सकते हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और बाकी केसेस में कोई अफेयर हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज़, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग की, ये शो किया कि वो आपके पार्टनर के वेल विशर्स हैं। लेकिन करंट में ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है वो रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर की जो भी विशेस थी,
जो भी आपके पार्टनर ने सोचा था, जब वो आपसे मूव ऑन कर रहे थे, उन्हें लगा था कि आपसे मूव ऑन कर कर इस पर्सन की लाइफ में ये जो लोग हैं उनके आसपास के, वो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, तो इन लोगों के साथ तो लाइफ सेट हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ भी लाइफ बहुत अच्छी होगी, सेट होगी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर करंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पार्टनर जो है वो मुंह के बल पर गिर चुके हैं, सब रिवर्स्ड हो चुका है, बिकॉज आपके पार्टनर ने आप जैसे इनोसेंट सोल को यहाँ पर हर्ट किया है। बिकॉज आप लोगों ने आपका 100% दिया है इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन के लिए अगर लॉयल थे गाइज, और आज भी अगर आप लॉयल ही हो, तो ये पर्सन 1001% उसके मुंह के बल पर गिर चुका है, ये आप लिख लो। लेकिन कंडीशन ये होगी कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है तब से लेकर आज तक आप लॉयल रहे हो। अगर आपने भी बीच में कहीं पर गए हो, आप फिसल गए हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है गाइज, बिकॉज अगेन आप लोग भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर। ये इसका सीधा सीधा जवाब होता है। जैसे ही आप किसी न्यू पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, वहाँ पर इंस्टेंटली कर्मा क्रिएट हो जाता है। अगर इस पर्सन के साथ आपका टोटली ब्रेकअप हो चुका है, टोटल एंडिंग हो चुकी है, या टोटल डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप न्यू कनेक्शन में जाते हो, तो इट्स ओके, ये जायज़ है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज वो पर्सन टॉक्सिक था, वो कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है और आप न्यू पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, तो वहाँ पर कुछ कर्मा क्रिएट नहीं होगा। वो एक साइकिल थी, ख़त्म हो गई, आप न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप उस पर्सन को भी माइंड में लेकर चल रहे हो, उसके साथ आपका टोटली ब्रेकअप नहीं हुआ है, या तो हुआ भी है लेकिन वो भी माइंड में है, उसके बारे में भी सोच रहे हो। दूसरा पर्सन भी है, अगर डिवोर्स केस चल रहा है या फिर वो डिवोर्स चाहता है, वो भी वहाँ पर है, कोई और भी है, तो वहाँ पर आप कार्मिक साइकिल्स क्रिएट कर रहे हो गाइज। किसी के लिए वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, सो बी अवेयर एंड बी केयरफुल गाइज। आप जितना कर्मा क्रिएट करोगे, घूम फिर कर आपकी तरफ बाउंस बैक होने के चांसेस है। यहाँ पर वार्निंग मैसेजेस है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी ना रहे, वो भी ना रहे और आप ही बीच में अटक जाओ। देन फिर आप ब्लेम करोगे किसी ने आप पर काला जादू कर दिया। बिकॉज काला जादू बोल देना आजकल जैसे ट्रेंडिंग भी चल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है। समटाइम्स ये नहीं होता है गाइज, कुछ बार होता भी है और कुछ बार इंसान के खुद के ही कर्म लौट कर आते हैं, लेकिन इंसान को लगता है किसी ने काला जादू कर दिया, राइट। ये होता है। और आपके जो पार्टनर है ना, ये उन्हें भी ये लग रहा है, और ये सो कॉल्ड थर्ड पार्टीज़ भी है ना, इन्हें भी यही लग रहा है कि कहीं इन पर या इनके पार्टनर पर या इनके बेटे पर किसी ने ब्लैक जादू काला जादू तो नहीं कर दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी सही नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे। जिस वजह से थर्ड पार्टी के माइंड में भी सेम ये सवाल आ रहे हैं कि कहीं आपने या किसी और ने आपके पार्टनर पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया। ये सवाल थर्ड पार्टीज़ के माइंड में भी आ रहे हैं गाइज। ये वाली एनर्जीज़ भी है, बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो ऊर्जाएं है वो शिफ्ट हो चुकी है, राइट। अगर आप उनके साथ लॉयल रहे हो तो ही, अगेन एंड अगेन पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे यूनिवर्स यही चैनलिंग दे रहे हैं कि जो भी व्यूवर्स सच में लॉयल है अपने पार्टनर के साथ, उन्हीं के लिए आज चैनलिंग होगी। जो इधर उधर घूमते फिरते हैं उनके लिए आज के दोनों भी एनर्जी अपडेट नहीं होंगे, पहले वाला भी और अभी वाला भी, राइट। तो जिसके साथ रेजोनेट होगा आप रख लेना, नहीं हो रहा है तो आपका फ्री विल है गाइस, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को सही राह दिखाना, सही डायरेक्शन दिखाना मेरा काम होता है। बिकॉज होता क्या है ना गाइस, अननोइंगली लोगों से गलत कर्म घटित हो जाते हैं। समझ में नहीं आती है कि कार्मिक साइकिल्स होती क्या है, हम क्या सोच रहे हैं और हमारा जो एक्शन है। इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर लोग ना गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ये होता है बिकॉज वो अवेयरनेस में नहीं होते हैं, और ये जो कर्मा है वो अननोइंगली घटित हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस की तरफ लेकर जाना कि आपका जो एक्शन है, आप जो सोच रहे हो, आपके जो प्लानिंग्स है, प्लॉटिंग्स है, वो आपका कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में अच्छा ही कर्मफल मिलेगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा ही कर्मफल मिलेगा। ये जो हमारा नेचर है उसका एक लॉ होता है, नेचर ऑफ लॉ, राइट।
तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है गाइस। और आपके जो पार्टनर हैं वो इन बंदिशों से भी बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर को भी ये जो सिचुएशन है या उन्होंने खुद ने जो कर्मा क्रिएट किया हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी फेस किया है, आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि वो खुद भी उनका ही कर्मा फेस कर रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर अपने बनाए हुए कर्मा से बाहर निकलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक है, जो भी बंदिशें हैं यहाँ पर, वो खोल कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है गाइज। अगर इस पर्सन की अवेकनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, इस पर्सन ने पूरा कर्मा फेस कर लिया है, तो ये पर्सन अब थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो। ये पर्सन आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, और ये डिवाइन प्लान होगा, बिकॉज आपके पार्टनर को भी डिटैचमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग एक दूसरे के बीच में क्यों अटके होते हुए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होती हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मेरा, ये जो मेरा होता है यही अटैचमेंट्स होती हैं। तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को डिटैचमेंट सिखा रहे हैं, और ये डिटैचमेंट बहुत भयंकर रूप से सिखाई गई है आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टीज़ के बहुत बहुत गहरे गहरे राज उनके सामने आ रहे हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो गाइज़, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुकी है। हो सकता है वो बहुत ही डार्क सीक्रेट्स है गाइज़, यहाँ पर बहुत ही डार्क सीक्रेट्स है। यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने के बाद लोग फिज़िकल हो जाते हैं, उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें घटित होती है। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, जो डीपली तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। आप सब लोग मैच्योर्ड हो, आप लोग समझ सकते हो कि क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर। सेकेंडली है कि अगर उनके खुद के पेरेंट्स भी है तो उनके पेरेंट्स के भी डार्क सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो रहे हैं, जो आपके पार्टनर को कभी लगा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके थर्ड पार्टीज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, और ये जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कुछ केसेस में ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है गाइज़, और बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। कुछ केसेस में ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको भी सत्य का हाथ थामे रखना होगा, आपको भी सही राह में चलना होगा, अवेयरनेस के साथ चलना होगा। आपके लाइफ के डिसीजंस आप क्या ले रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, ये सब आपको अवेयरनेस में रहकर ही करना होगा। ये मैसेज किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है गाइज़। जजमेंट आपके फेवर में होगा गाइज़, जस्टिस आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी का कर्मा उसे मिलेगा, आपके पार्टनर ऑलरेडी भुगत रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर इनकेस गलत डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर मुझे लग तो नहीं रहा है कि वो गलत डिसीजन लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। वो बस प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, किस तरीके से सब चीज़ें बैलेंस करनी है। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं पास्ट की सभी चीज़ों को भूल कर एक न्यू बिगिनिंग करना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि दोबारा से ये पर्सन कोई मिस्टेक तो करेंगे, राइट, बिकॉज पछतावा ही बहुत ज़्यादा है, पेन ही बहुत ज़्यादा है। इतने पेन में और कोई बड़ा गलत डिसीजन को इंसान लेगा, ये तो इस रीडिंग से मुझे नहीं लग रहा है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी आपके फेवर में जाएगी गाइस, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पर। पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए गाइस, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव मेडिटेशंस कीजिए, ताकि आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो सके, क्लेंस हो सके। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल।